हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो जिसने फिर एक बार हमें रूबरू होकर प्रभु की उपस्थिति में ये सभा में हम सबको इकट्ठा किया। इसके लिए दिल से परमेश्वर का धन्यवाद। और क्या आप लोग आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम, पवित्र वचन की ओर जाएंगे और पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 5, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5। रोमियो की पत्री अध्याय 5 और 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, मेल मिलाप रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती और है, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है, हमारे मनों में डाला गया है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद जो आज हमने पढ़ा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है जब रोमियो की पत्री 5 अध्याय को लिख रहा है तो वो 2 चीजों के ऊपर बहुत जोर डालता है, और वो 2 चीजें हैं, पहली विश्वास और दूसरी है आशा। कौन सी चीजें हैं? विश्वास और, जोर से बोले, विश्वास। हाँ, 2 चीजें हैं, विश्वास और आशा। देखो, जब भी हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ में हमारे अंदर होप, एक आशा आती है। जहां कहीं भी आप पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ें, जहां विश्वास का जिक्र हुआ है वहां पर आशा दिखाई देती है। आशा हमारे जीवन में हमारे विश्वास को सपोर्ट या सहायता करती, विश्वास में बने रहने के लिए। अगर आप विश्वास करते हो तो इसका मतलब है कि आप आशा भी रखते हो कि ऐसा ही होगा। आपका विश्वास आपकी आशा को आगे लेकर बढ़ता है। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने पढ़ा, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर पर अगर आप एक सच्चा विश्वास करते हो, परमेश्वर पर आप एक अगर सच्चा विश्वास करते हो तो ये आशा का एक लक्षण है, सिम्टम्स है। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके अंदर आशा दिखाई देगी। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके अंदर आशा दिखाई देगी। एक व्यक्ति यीशु के चेलों के पास आया और उसके बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और उसने चेलों को कहा इसको निकाले, और चेलों ने बहुत प्रयत्न किया, कोशिश की, लेकिन वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली। यीशु ने उनको अधिकार दिया था। क्या अधिकार दिया था? मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू को हम रौंद सकते हैं। ये सांप और बिच्छू जो है वो शैतान और शैतान की सेना को दर्शाते हैं, दुष्ट आत्माओं को दर्शाते हैं, शैतान के द्वारा लाई गई बीमारी, श्राप और बंधनों को दर्शाते हैं। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। इसका मतलब ये नहीं चेले जाते थे और जितने जंगल में सांप है उनको मारते थे और बिच्छुओं को मारते थे,
ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब यह है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार का मतलब है कि शैतान और उसकी सारी शक्ति और उसकी सारी सेना को रौंदने का अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। जब चेले दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो वो बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकली। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर पहाड़ पर प्रार्थना करने गए थे। जब वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ है और एक पिता अपने बच्चे के चंगे ना होने के कारण वो बड़ा गुस्से में है, वो नाराज है। और जब उसने यीशु को देखा तब वो यीशु के पास ये शिकायत लेकर आया और कहने लगा कि मेरे बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो उसको कभी आग में तो कभी पानी में गिरा देती है। तेरे चेलों से मैंने विनती की लेकिन वो उसको निकाल नहीं पाए। तब यीशु ने चेलों को डांटा, तब यीशु ने चेलों को डांटा और कहा, ये अल्पविश्वासियों, ये अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हें सहन करूंगा। फिर यीशु ने उस व्यक्ति से की तरफ देखा तो वो कहने लगा, यीशु से कहने लगा, अगर तुझसे कुछ हो सकता है तो कर। वो यीशु से भी वही संदेह और शक की आवाज में और संदेह के विश्वास में कहने लगा, अगर तुझसे कुछ हो सकता है तो कर। तेरे चेले तो कुछ नहीं कर पाए। तब यीशु ने कहा, हो सकता है तो, ये क्या विश्वास है? अगर तुझसे कुछ हो सकता है तो। यीशु ने क्या कहा? हो सकता है, ये क्या विश्वास है? इसका मतलब है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या लेकर जाते हो? हाँ जी, डॉक्टर को विश्वास चाहिए क्या? तुमचा विश्वास तुमचा घरी ठेवा, मला पैसे पाहिजे, मला नोटा पाहिजेत बोला। डॉक्टर को क्या चाहिए? हाँ जी, पैसा चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोलते मुझे तो विश्वास वगैरे ते तुम्ही तुमच्या घरी ठेवा, पण मला पैसे पाहिजे। डॉक्टर के पास जब हम जाते तो वो हमारे बोलते पैसा है क्या? जितना अच्छा पैसा देंगे उतना अच्छा वो ट्रीटमेंट करेगा, उतना अच्छा वो इलाज करेगा। और आप कहोगे तो 2 डॉक्टर आपके पास में टेबल लगा के बैठे रहेंगे, आप कहोगे तो मेडिकल वाला आपके पास ही बैठा रहेगा, आप कहोगे तो नर्सें, वार्डवाई, ये सब आपके पास ही बैठे रहेंगे। जितना आप खर्चा करोगे बैठे रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, चंगाई डॉक्टर देता नहीं। बड़े बड़े अस्पतालों पर लिखा रहता है यहां हर बीमारी का इलाज होता है। मेडिकल की दुकान पे लिखा रहता है यहां हर बीमारी की दवा मिलती है, लेकिन गारंटी कोई देता, गारंटी कोई नहीं देता। लिख देते हैं हाँ ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा, लेकिन नो गारंटी, गारंटी नहीं। ऐसा ही एक विश्वास लेकर एक व्यक्ति यीशु के चेलों के पास आया और यीशु के पास आया और कहने लगा, क्या कहने लगा? तुझसे हो सकता है तो, हो सकता है क्या? यीशु ने कहा हो सकता है कि ये क्या विश्वास है? यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए, यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जानते हो, ये व्यक्ति ना तो विश्वास लेकर आया और ना ही विश्वास के साथ इसके पास एक आशा है। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम का भाई मर गया, 4 दिन से वो कब्र में रखा हुआ है, तब यीशु मसीह वहां पर आए। यीशु वहां पर आए और यीशु ने जब मार्था से मुलाकात की तो मार्था कहने लगी कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई। तब यीशु ने क्या कहा? 11:40, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 40 पद को पढ़े। Gospel John chapter 11 verse 40। हाँ, यीशु ने जब मार्था ने कहा अगर तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता, यीशु ने मार्था को कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था के पास अभी विश्वास है लेकिन होप या आशा नहीं है।
ये दोनों चीज को कभी हम अलग नहीं कर सकते। याद रखो आज के संदेश को, अगर आप विश्वास करते हो तो आपके अंदर होप, आशा होना जरूरी है। अगर आप विश्वास करते हो तो आप एक आशा से भरे हुए व्यक्ति होना चाहिए। आपके अंदर आशा होनी चाहिए, आपके अंदर उम्मीद होनी चाहिए। एक बड़े व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, आपने अगर सब कुछ खो दिया, नो प्रॉब्लम। आपने धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ खो दिया, तंदुरुस्ती खो दी, परिवार खो दिया, बिजनेस खो दिया, नो प्रॉब्लम। वो कहता लेकिन उम्मीद को कभी मत खोना, आशा को कभी मत खोना, क्योंकि आपकी उम्मीद ही आपको खड़ा रखेगी। ये विश्वास और आशा, ये दोनों चीजें क्या करती हैं? आपको मसीह में बनाकर रखती है, आपके परिवार को मसीह में बनाकर रखती है, चर्च को बनाकर रखती है, सेवकाई को बनाकर रखती है, आपके सामाजिक जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को। ये जीवन जो है, ये आशा और विश्वास, ये जीवन को बनाकर रखता है। जब यीशु ने माता से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देगी? अब विश्वास अंदर होता है और आशा बाहर होती है। आशा चेहरे पर दिखाई देती है। जब पौलुस एक जगह प्रचार कर रहा था तो एक व्यक्ति पौलुस की तरफ कैसे देख रहा था? टकटकी लगाए देख रहा था। टकटकी लगाए का मतलब क्या है? बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा से, है ना। कई लोग पिक्चर कैसे देखते हैं? टकटकी लगा, एकदम छूटना नहीं चाहिए, डायलॉग इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये गाना इधर उधर नहीं होना चाहिए। बहुत साल पहले की बात है, एक बहन मेरे पास आई, बोले लगी मालूम है, एक पिक्चर देखकर आई, बोले मालूम है वो हीरोइन ने कितनी साड़ी बदली एक ही गाने में, 4 मिनट के गाने में। मैंने कितना, उसने कोई आंकड़ा बताया वो अभी मैं भूल गया। बोलो वो हीरोइन ने वो गाने में इतनी साड़ी बदली। मैंने अच्छा, बोला हाँ मैंने वो गिनी साड़ियां, वो साड़ियों को पूरा गिना मैंने कि वो हीरोइन ने 4 मिनट के गाने में कितनी साड़ियां चेंज की, वो मैंने गिना। देखो कितना ध्यान से उस गाने को, उस गीत को उसने देखा होगा। 1 साड़ी 2 3 4 5, वो ऐसा करती है तो 1 साड़ी, ऐसा करती है तो 1 साड़ी, तो वो साड़ियां गिन रही है बराबर, वो बराबर ध्यान से उसने साड़ी की। जब पौलुस प्रचार कर रहा है तो प्रचार करते समय पौलुस की तरफ एक व्यक्ति कैसे देख रहा है? टकटकी लगाए हुए। और फिर ऐसा लिखा है कि उसके अंदर क्या था? चंगा होने का विश्वास, उम्मीद उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। उसने बोला आज, और वो क्या था? क्या बीमारी थी उसको? लंगड़ा था। वो लंगड़ा था लेकिन उसके अंदर विश्वास है, लेकिन चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा है? उम्मीद, आशा। उसके चेहरे पर आशा दिखाई दे रही है कि हाँ इसे चंगा होने का विश्वास है। विश्वास अंदर काम करता है और वो अंदर से बाहर से प्रसन्नता और उम्मीद और आशा को दिखाता है कि हाँ इसको जरूर मिलेगा। ये आपके अंदर जितना विश्वास है आपके बाहर उतनी आशा दिखाई देनी चाहिए। आपके अंदर होप, आशा दिखाई देनी चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर विश्वास है और ये विश्वास इसके बाहर दिखाई दे रहा है। इसके बाहर आशा जो है वो दिखाई दे रही है। विश्वास का सबसे अच्छा लक्षण है आशा। लक्षण का मतलब समझते हो? सिम्टम्स किसको कहते हैं? लक्षण। अगर आपको बुखार है तो क्या लक्षण है? हाँ जी, बॉडी गर्म रहेगी, बॉडी एकदम ठंडी है। और आप बोले मेरे को बहुत बुखार है, बोला झूठ मत बोला, बॉडी तो क्या है? बिल्कुल ठंडी है। हाथ लगाएंगे तो कहीं कुछ गर्म है ही नहीं। अभी बुखार के सिम्टम्स, ये लक्षण क्या है? हाथ पैर गर्म है ना, शरीर बदन गर्म रहेगा तो जान जाएंगे कि आपको क्या है? बुखार है। इसी प्रकार से आपके अंदर विश्वास है, कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लक्षण क्या है? लक्षण उम्मीद, आशा। आप बोलोगे नहीं मेरा काम हो जाएगा, मैंने यीशु पर विश्वास किया है, हाँ मेरा काम होगा, मैंने यीशु पर विश्वास किया है। डॉक्टर कहे नहीं 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट है, जो बातचीत करना है वो कर लो। आप बोलोगे 10 मिनट
अरे जब मिनटी खत्म हो गई तब भी उसने लाजर को बाहर किया। तब घड़ी चल रही थी क्या लाजर की? बंद। 4 दिन हो गए, लाजर की घड़ी बंद है। याद रखो, आप अपनी घड़ी बंद करने से समय को बंद नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? आप अगर अपनी घड़ी बंद कर दो तो समय बंद नहीं होता। आप अपनी घड़ी चला सकते हो, लेकिन समय को चलाने वाला परमेश्वर है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब आप विश्वास करते हो तो विश्वास क्या करता है? आशा को आपके अंदर पैदा कर देता है। हम तो रिपोर्ट सपोर्ट पर भरोसा नहीं करते, हम तो डॉक्टरों पे भरोसा नहीं करते। इन दिनों में कलीसिया के अंदर घबराहट नहीं आनी चाहिए। कलीसिया घबरानी नहीं चाहिए। कलीसिया का काम है शैतान से लड़ना। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। कलीसिया का काम है शैतान और उसकी तमाम शक्तियों से डटकर मुकाबला करना। और हम आशा रखते हैं और हमारे अंदर उम्मीद दिखाई देती है। जब हम आशा रखते हैं तो हमारे अंदर उम्मीद दिखाई देती है। हमारी आंखों में, हमारे चेहरे पर उम्मीद दिखाई देनी चाहिए, होप, आशा दिखाई देनी चाहिए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ो रोमियो की पत्री 4 अध्याय 17 से पढ़ो। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 17 से पढ़ो। जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। जैसे लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने अब्राहम ने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है। किसको जिलाता है? कि बीमारों को ठीक करता है। वो बीमार मर भी गया तो भी वो मरे हुओं को जिलाता है। हाँ। और जो बातें है ही नहीं उनका नाम वो ऐसा लेता है। हाँ, अभी लाजर से कोई बात करता होगा क्या? लाजर माता तो बात करती होंगी क्या? 4 दिनों में बातचीत बंद। कब्र में कोई बात नहीं कर सकता। एक औरत इतनी बड़ी पर्ची लेकर, चिट्ठी लेकर, वो लिस्ट थी उसमें सारे सामान की, अपने पति की कब्र पर पहुंच गई, कब्रिस्तान पहुंच गई और वो कब्र बनी हुई है। उस पर आकर बोलने लगी, तुम तो चले गए, मुझे छोड़ गए, बैठे हो शांति से। पता नहीं इनको कैसे मालूम पड़ जाता है कि वो आराम से शांति से बैठते हैं। क्या पता, सीसीटीवी कैमरे में देख लेते हैं, कैसे मालूम पड़ जाता है शांति से बैठे। एक औरत अपनी कब्र पर, पति के कब्र पर आकर कहने लगी, तुम तो चले गए, शांति से बैठे हो, मैं यहां कितना दुख उठा रही हूं। तब उसने अपना पर्स खोला, एक चिट्ठी निकाली और उसमें सारे सामान लिखे थे, सारा हिसाब किताब लिखा था। सुनो, लड़की की शादी करनी है, 5 लाख रुपए की जरूरत है। घर रिपेयर करना है, 1.5 लाख की जरूरत है। लड़के का MBBS में एडमिशन कराना है, 5.5 लाख की जरूरत है। ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये करना है, वो करना है। ये तो पूरा पढ़ने लगी, पूरा पढ़ रही है वो। तभी कब्र में से आवाज आई, अरे भगवान, मैं मर गया हूं, दुबई कमाने नहीं गया हूं। मैं मर गया हूं, दुबई कमाने नहीं गया हूं, कम से कम यहां तो शांति के साथ रहने दे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक हो। पवित्र कलाम में हमने पढ़ा कि वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। हाँ, उसने निराशा में भी आशा रखकर अब्राहम के बारे में लिखा है कि उसने आशा कब रखी। अब फटाफट जोर से बोलते रहना, मैं 1 घंटे तुम्हारे सामने बोल रहा हूं तो कम से कम 2-4 वर्ड बीच बीच में बोल दिया करो। अरे तुमसे तो पिक्चर वाले अच्छे हैं, जरा हीरोइन 2-4 ठमके लगाती है तो सीटी बजाना चालू करते हैं, जरा हीरो किसी में फाइट मार दे, अरे वाह 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 वाह, पैसे निकाल के फेंक दे। तो वो संसार के लोग देखे कितने उत्साहित होते हैं, तो बीच में एक आध डायलॉग पर तुम भी थोड़ा ताली बजा दी कर, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कुछ तो बोल दिया करो, बोलो हालेलुया। ऐसे लिखा है, अब्राहम ने निराशा में क्या रखी? आशा रखी। निराशा में आशा रखते।
कब हमको विश्वास करना चाहिए, कब हमको उम्मीद रखनी चाहिए, कब हमको आशा रखनी चाहिए? निराशा में। कब रखनी चाहिए? जब डॉक्टर बोल देना बचने का कोई चांस नहीं है, जब डॉक्टर आपको बोले बचने का कोई चांस नहीं है, तब मुस्कुराना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी साइंस के हिसाब से बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन जो दुनिया बनाने वाली की साइंस है उसके अनुसार 100% चांस है। बोलो हालेलुया। आशा कब रखनी चाहिए? निराशा में। आपके पास बहुत पैसे है, तब आप बोले अरे मैं सबको खिलाऊंगा, तो कोई बात नहीं, क्योंकि है पैसे। लेकिन अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठन ठन गोपालो, तब क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। हाँ मैं विश्वास रखता हूं ऐसा हो जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास परमेश्वर है। निराशा में अब्राहम ने आशा रखकर विश्वास किया, निराशा में आशा रखी तभी विश्वास किया। देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जब आप विश्वासी हो तो कभी आप उम्मीद नहीं छोड़ सकते। आप विश्वासी हो तो आपके अंदर होप होनी चाहिए, आप विश्वासी हो तो आपके अंदर आशा होनी चाहिए, आप विश्वासी हो तो आपके अंदर उम्मीद होनी चाहिए। उम्मीद, अगर आप विश्वासी अपने आप को कहते तो उम्मीद कहां है, आशा कहां है, होप कहां है? आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। निराशा में आशा रखकर विश्वास किया इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा। हाँ, परमेश्वर ने कहा तेरा वंश ऐसा होगा बहुत सी जातियों का पिता हो, जो बहुत सी जातियों का पिता होगा। वह जो 100 वर्ष का था, जो 100 साल का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर, जब वो 100 साल का था तो मरा हुआ शरीर और सारा का मरी हुई कोख, उम्मीद नहीं, आशा नहीं संसार के लिए। जब निराशा में इसने 100 साल की उम्र में भी विश्वास किया खुदा बेटा दे सकता है, उसकी गर्भ की अवस्था मर चुकी है, तब भी उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास में निर्बल न हुआ, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और अविश्वासी होकर, और क्या होकर? और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। देखो यीशु ने कहा 2 लोग मिलकर, अभी ध्यान से सुनो जो मैं बात बोल रहा हूं। यीशु ने कहा 2 लोग मिलकर अगर किसी विषय के लिए प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना, जोर से बोलो, वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी। 2 लोग मिलकर किसी विषय के लिए प्रार्थना करो तो वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी। ये 2 लोग कौन है जानते हो? ये 2 लोग हैं, एक वचन और एक आप। वचन में लिखा है वो मुर्दों को जिलाता है, तो वो एक हो गया, और दूसरे कौन हो गए? आप। अभी वो तो विश्वास करने के लिए कह रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप भी विश्वास करना चाहिए, आप भी विश्वास करना चाहिए। 2 शराबी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, दोनों खूब पिए हुए, और गाड़ी चला रहे, बोले सामने दीवार है, सामने दीवार है, सामने दीवार है, सामने दीवार है, ब्रेक मार, ब्रेक मार, ब्रेक मार, ब्रेक मार, और जाके एक्सीडेंट हो गया दोनों थाप से। तब वो उठा और बोलने लगा मैं तुमको कितना चिल्ला रहा था, सामने दीवार है, ब्रेक मार, ब्रेक मार, ब्रेक मार। तो वो जो दूसरा शराबी था वो उठा, बोला अरे लेकिन बेवकूफ, गाड़ी तो तू चला रहा ना, गाड़ी तू चला रहा है और ब्रेक मुझे मारने को बोल रहा है। गाड़ी कौन चला रहा है? जो चिल्ला रहा है कि सामने दीवार है, ब्रेक मार, ब्रेक मार, लेकिन ये तो खुद ही चला रहा है। एक ऑटो रिक्शा में 3 शराबी आए, बोले लगा उधर चलेगा। ऑटो ड्राइवर ने देखा तीनों बहुत पिए हुए हैं, उसने हाँ बैठो बैठो, बैठे तीनों शराबी, और इसने सिर्फ वो किक मारा ऑटो रिक्शे का, करा और फिर रिक्शे को बंद कर दिया। हाँ चलो आ गया, बोला तीनों शराबी हैं, पैसा ऐड लेता हूँ। बोले लाओ 300 रुपए दो, 100 रुपए दो। पहले ने उसको बोला थैंक यू, थैंक यू। दूसरे ने 100 रुपए दिया, चुपचाप रहा, दोनों आगे गए। तीसरे ने 100 दिया, लेकिन एक थप्पड़ लगा के दिया। उसको लगा, ऑटो वाले को लगा, इसको मालूम पड़ गया, उसको मालूम पड़ गया लगता कि मैंने केवल वो चालू किया था रिक्शा और बंद कर दिया। तो उस साइड ड्राइवर पूछता क्यों मारा? तो ये क्या कहता है, इतना रिक्शा पास मत चला,
थोड़ा स्लो चल, इतनी जल्दी पहुंचाता है ये वाला देखा पड़ेगा। अब्राहम ने 100 साल की उम्र में मरे हुए शरीर में उम्मीद रखी, आशा रखी। और वचन में ऐसा लिखा है, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, सारा ने मरी हुई कोख, जब वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, ऐसी दशा में विश्वास किया। उन्होंने उम्मीद, आशा को खोने नहीं किया। अगर आप विश्वासी है तो आपके अंदर आशा होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, होप होना चाहिए। आपका विश्वास आपकी आशा को जगाता है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप केवल विश्वास करते हो तो आप लंगड़े के समान हो, एक पैर आपका नहीं है, आप दौड़ नहीं सकते, आप चल नहीं सकते। एक पैर आपको चलने में कोई सहायता नहीं कर सकता। आपको एक आशा का पैर और एक विश्वास का पैर चाहिए। अगर ये दोनों है तो आप चल सकते हो, आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के कलाम ये कहता है, 21 तक पढ़ देना उसको। और विश्वास में दृढ़ होकर, ऐसा लिखा है, अब्राहम ने मरे हुए शरीर में और सारा के मरे हुए गर्भ की अवस्था में भी विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना, और निश्चय गारंटी से जान लिया कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की, जिस बात की मेरे खुदा ने प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य, वो उसे पूरा करने में, बोल हालेलुया। परमेश्वर केवल प्रतिज्ञा नहीं देता, लेकिन उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य भी देता है। बोल हालेलुया। एक जगह एक पास्टर अपनी टीम के साथ एक बड़े सेवक के पास आया, बहुत बड़ा सेवक है वो, उसके पास आया, बोलने लगा, ये उसने एक कागज खोला, उसमें चर्च का मैप था, चर्च का डिजाइन था। उसने कहा, प्रभु ने मुझे ये चर्च का मैप दिया है, ये चर्च का डिजाइन दिया है, यहाँ ऐसा होगा, पुलपिट यहाँ रखे जाएगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ होगा, इतने लोग बैठेंगे, ऐसा होगा, इतनी खिड़कियां होंगी, सब बोला प्रभु मुझे बताते गए और मैं ड्राइंग करते गया। मैंने इस चर्च का मैप तैयार किया, प्रभु ने मुझे बोला ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। देव प्रभु की दास ने कहा, अब तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा कि बस मैं अब पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, मैं पैसा जमा कर रहा हूं। ये प्रभु का दास बहुत आसान, बोला परमेश्वर का क्यों मजाक उड़ाते हो? परमेश्वर को क्यों मजाक में उड़ा रहे हो? क्यों परमेश्वर का टट्टा कर रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर ने ये चर्च का डिजाइन मुझे दिया है। उसने कहा, प्रभु के दास ने कहा, क्यों परमेश्वर का मजाक उड़ाते हो? जो परमेश्वर आर्किटेक्ट है वही फाइनेंसर भी है, वो फाइनेंस भी करता है। वो केवल आपको डिजाइन बनाकर भिखारी नहीं बनाता, लेकिन वो आपको डिजाइन बनाकर पैसे का इंतजाम भी करता है। बोलो हालेलुया। इसलिए अय्यूब कहता, वही मारता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता, वो चिल्लाता, वही जख्म देता और वही पट्टी भी मार देता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे विशेष कहना चाहता हूं, अगर आप एक पैर पर चल रहे हो तो आपको चलना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप दोनों पैरों पर चले तो आप आसानी से चल सकते हो, दौड़ सकते हो, मसीह में आप आगे बढ़ सकते हो। और उसके लिए आपके अंदर विश्वास और आपके अंदर उम्मीद का होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास से और उम्मीद से अब्राहम ने सारे जग के सारे विश्वासियों का वो पिता बन गया। उसने मरे हुए शरीर में और मरी हुई कोख की दशा में भी एक संतान पाकर और प्रतिज्ञा पाकर उसने आशीष पाई। और ऐसा लिखा है, 21 को पढ़ लेंगे। और निश्चय जाना, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। याद रखो, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा हमें देता है उसे पूरा करने में वो क्या है? सामर्थ्य है। वो पूरे, वो उसको जो वो देता है उसको पूरा करने में वो सामर्थ्य है। जो चीज कोई गुरु हमको सिखा रहा है, कोई व्यक्ति अगर हमको सिखा रहा है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, हम बोलेंगे अरे आप करके बताओ, तो वो कर पाएगा कि नहीं? अगर मास्टर आपको गणित सिखा रहा है, ब्लैक बोर्ड के पास गणित सिखा रहा है, बच्चे को बोला करके बता, तो वो नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा अगर ऐसे बोला इतना आप बोल रहे हो, इतना कठिन सवाल देते हो, आप करके बताओ, तो वो कर पाएगा कि नहीं?
पाए। कर पाए, इसी कर पाए। बोले देख बेटा, मैं अगर सिखा रहा हूं तो इसका मतलब मैं कर सकता हूं, इसलिए मैं तुझे सिखा रहा हूं, मैं ये कर सकता हूं। अच्छा, क्रिकेट में कोच किसको बनाते हैं? एक्सपीरियंस है, वो क्रिकेट खेल चुका है। जो क्रिकेट बहुत अच्छी तरह से खेल चुका है उसको कई टीम अपना कोच बना लेती है, और वो कोच क्या करता है? उनको कोचिंग देता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको सिखाता है। याद रखो, हमारा परमेश्वर जो हमें प्रतिज्ञा देता है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में भी वो सामर्थ्य है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप परमेश्वर के किसी भी वचन पर विश्वास करते हो तो आपके अंदर वो एक उम्मीद भी डालता है, बेटा इस उम्मीद पर रहना कि तेरा परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। मुझे बाइबल की वो घटना याद आती है। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नदी किनारे आए और उन्होंने कहा, आओ हम उस पार चले। क्या कहा? आओ हम उस पार चले। और नाव में सब 12 चेले बैठ गए और यीशु मसीह भी नाव में जाकर सो गए। यीशु को मालूम है अभी प्रचार के लिए कोई है नहीं, नाव में सो जाओ, आराम करो। क्योंकि वो मानवीय देह में थे, वो मनुष्य के शरीर में थे, इसलिए उनको भूख लगती, प्यास लगती, उनको नींद आती, वो थक जाते। जब वो नाव के एक कोने में जाकर सो गए तब ऐसा लिखा है कि सामने से हवा चली, तूफान उठा, और ऐसा लिखा है कि पानी जोर जोर से उछलने लगा और नाव में पानी आने लगा। जितने चेले थे उनमें से 80% मछुआरे थे। 80% मछुआरे थे, 20% लोग कोई लेवी जैसा हो गया, चुंगी ना के चुंगी पर बैठता था, ऐसे दो टाइप का 20% ऐसे लोग थे, बाकी 80% मछुआरे थे। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उन्होंने उस पानी को देखकर, और नाव में पानी भर रहा है, वो घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, कई बार हम प्रभु में होने के बावजूद, कई बार प्रभु हमारे साथ में होने के बावजूद हमारी चिल्लाहट, हमारा अविश्वास जैसी चिल्लाहट, हम जोर जोर से रोने लगते हैं, बचाओ बचाओ। दुनिया के लोग सुनते हैं, देखो इनके साथ यीशु है तो भी ये रो रहे हैं, देखो इनके साथ यीशु है, देखो ये प्रार्थना में जाते हैं, देखो ये पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ते हैं, देखो इनका बपतिस्मा हो गया, देखो ये स्वर की बात करते हैं, देखो ये चिन्ह चमत्कार की बातें करते हैं, लेकिन देखो ये चिल्ला रहे हैं। कई बार हम लोग बहुत चिल्लाते हैं, यीशु नाव में है लेकिन चेले चिल्ला रहे हैं, और क्या करें? हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हो रहे हैं, हम नाश हो रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु में हम हैं, अगर हम विश्वास में हैं, अगर हम उम्मीद में हैं, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर हम संगति करते हैं, अगर हम चढ़ जाते हैं, अगर हम सारी आज्ञाओं को मानते हैं, तो ये चिल्लाहट कहां से आई? क्यों आप दर्द से भर जाते हो? क्यों आप आंसुओं से रोने लगते हो? बाइबल कहती है यीशु नाव में है, यीशु नाव के अंदर है, इनके साथ में है, लेकिन फिर भी ये डरे हुए हैं, और इनके अंदर एक चीज आ गई कि हम नाश हो रहे हैं, हम नाश हो रहे हैं, हम नाश हो रहे हैं। कई विश्वासी मसीह में होने के बावजूद रोते हैं, चिल्लाते हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। किसने बोला तुम मर जाओगे? डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है मर जाओगे, मर जाओगे। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है, सिम्टम्स, लक्षण दिखाई देते हैं, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। कई लोगों को चिल्लाते हुए देखा है। बाइबल ये कहती है तब चेलों ने यीशु को उठाया और यीशु ने आंधी को डांट लगाई, आंधी को यीशु ने डांटा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, इन दिनों में अगर आप होप में हो, अगर आप विश्वास में हो, और कोई चीज आपको डरा रही है, चाहे वो वायरस होने दो, चाहे दुख तकलीफ पीड़ाओं का सफर आप बिता रहे हो, अगर ऐसे समय में अगर कोई आपको डरा रहा है, प्रभु उसको डांटेगा। याद रखो, प्रभु की फटकार, प्रभु की डांट उसके लिए है। आप भयभीत ना हो, डरे नहीं, आपके साथ यीशु है। केवल विश्वास और आशा के साथ में जीवन जिए। यीशु ने आंधी को डांटा और पानी को कहा शांत रहे। पानी को क्या कहा? शांत रहे। और जैसे ही कहा तुरंत शांति छा गई, माहौल एक सेकंड में बदली हो गया। आपके माहौल को, आपके हालात को, आपकी स्थिति को, आपकी परिस्थिति को, आपकी बीमारी को, कर्ज की समस्या को, टूटे हुए परिवार को, बिखरे हुए बिजनेस को, अपमानित घृणित जिंदगी को अगर आप जी रहे हैं, आपका परमेश्वर चुटकियों में बदलेगा। केवल आप आशा रखो,
विश्वास रखो, अंदर उम्मीद रखो, मेरा प्रभु करेगा, मेरा प्रभु करेगा। और बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है, तुरंत शांति छा गई। तब चेले क्या कहने लगे, ये कौन है जो आंधी तूफान भी इसका, चेलों को मालूम नहीं था, अरे जो हमारे साथ है वो कौन है। याद रखो, सारी दुनिया का मालिक हमारे साथ है, वो इमैनुअल परमेश्वर है, वो हमारे साथ है, जो आज्ञाएं देता है और प्रतिज्ञा देता है, और वो आज्ञाएं प्रतिज्ञा काम करना शुरू कर देती है। जब एक मंत्री को ये जब वो आज्ञा देता है तो उसकी आज्ञा का पालन तुरंत होने लगता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा आज से 500 और 1000 का नोट अभी थोड़ी देर में रात को 8 बजे बंद हो जाएगा, चलन में नहीं रहेगा, जिनके पास ये नोट है वो बैंकों में जमा कर दे, तो ये आज्ञा का पालन हुआ कि नहीं? क्यों? पावर है। लेकिन अगर यही आज्ञा वो नेपाल में जाकर दे, श्रीलंका में दे, पाकिस्तान में जाकर दे, यही मंत्री और यही आदमी वही कोट वोट पहने हुए, क्या पालन होगा? इसका मतलब मंत्री को एक एरिया है, एक इलाका है, वो वहीं चल सकती है, लेकिन जो दुनिया चलाता है ना उसकी सब जगह चलती है। जो दुनिया को चलाता है वो आपके साथ चल रहा है, उसके लिए कोई हद कोई सीमा नहीं है, वो आपके साथ चल रहा है, वो आपकी नाव में है, वो आपके जीवन में, वो आपके परिवार में, वो आपके बिजनेस में है। आप ये ना सोचे इसकी तो यहीं तक चलती है, इसकी यहाँ तक चलती है, लेकिन परमेश्वर की सब जगह चलती है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र कलाम पवित्र वचन में हम पढ़ रहे हैं। यीशु ने कहा आओ हम उस पार पर चले, तो चेलों को क्या करना चाहिए था? यीशु सो गया, खुद भी सो जाओ। यीशु सो गया, खुद भी सो जाओ। अगर यीशु आराम कर रहा है, हम क्या? जब प्रभु शाम को लाइट बंद कर देता है, बोलता है सो जाओ, तब हम नाइट ड्यूटी करते हैं। जब प्रभु ने लाइट बंद कर दी, अरे अपनी भी बंद करो। अब हम पैसा 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 करते हैं, कमाओ पैसा, नाइट करो और डे शिफ्ट करो, सब शिफ्ट कर लो। जानते हो आपको पेट में परमेश्वर ने इतनी जगह दी है, खाना अच्छा बने या बुरा बने, जगह उतनी दी है, आप कैसा भी खाना उतना ही खा सकते हो जितनी पेट में। अच्छा खाना खाने से ज्यादा जाएगा क्या? कई लोग बोलते हैं साहब पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, अभी जाने को मन नहीं कर रहा है। चलो चलो जिसका हो गया खाना, चलो आगे बढ़ो, चलो 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 आगे चाहे क्या होगा, एक रसगुल्ला और मार लेते तो ठीक हो जाए। आइसक्रीम जाएगी क्या? नहीं जाएगी, यहाँ तक है, बोलो नहीं जाएगा। कहा प्रभु कैसा बनाया? बोला थोड़ा ऐसा बनाते नहीं, चौड़ा थोड़ा इधर उधर करते, तो मजा आ जाता था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो पवित्र कलाम पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ो भजन 42 और उसका 5 पद पढ़ो। भजन संहिता 42 और उसका 5 पद। हे मेरे प्राण कोरावंशियों ने ये भजन लिखा, और जब प्राण डरा हुआ है, जान खतरे में है, उम्मीद आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, तब कोरावंशी ने कहा हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए, परमेश्वर पर आशा लगा। आपका विश्वास कहता है आशा रख, उम्मीद रख। कोरावंशियों ने कहा हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? परमेश्वर पर आशा रख, परमेश्वर पर आशा रख। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप परमेश्वर पर आशा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। इधर उधर डॉक्टरों के पास भागने से, इधर उधर की जानकारी लेने से, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी जानकारी लेने से कोई फायदा नहीं। यूट्यूब पर देखो, कोई बोलेगा वो केला मत खाओ क्योंकि मोटापा बढ़ाता है, कोई केला कहेगा केला खाओ इसमें विटामिन बहुत है। अरे किसकी सुने, ये केला फेंक दिया और चले तो वो पैर स्लिप हो गया, थम से गिरे। बोला अरे यार केला तो केला नहीं खाया, एक की सुनी नहीं खाया, एक बोलता है मोटापा बढ़ेगा, एक कहता है नहीं विटामिन बढ़ेगी, और फेंका तो क्या हो गया कि धोखा ही खाया, घर फूट गया। क्या करें? बोला किसकी सुने। इसलिए आप दुनिया के सारे गूगल पर सर्च करना बंद कर दो, यूट्यूब पर सर्च करना बंद कर दो, ये बाबा की दवा, उस साहब का दवा, और ये डॉक्टर का दवा, इसकी उसकी सब बंद कर दो। अभी केवल एक ही डॉक्टर की सुनो,
जिसने आपको बनाया है, वो आपके सिम्टम्स को जानता है, वो आपके शरीर को जानता है, वो आपके हालात को जानता है, वो आपकी स्थिति परिस्थिति को जानता है। केवल उस पर भरोसा करो, केवल उस पर विश्वास करो। कलीसिया आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो हमारे साथ है। वो कहता है जीवन और मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। वो कहता है जीवन और मृत्यु की कुंजी मेरे हाथ में है। मेरा खोला हुआ कोई बंद नहीं कर सकता, और अगर मैं बंद कर दूं तो कोई खोल नहीं सकता। आप भयभीत ना हो, आप डरे नहीं, क्योंकि कलाम वचन ये कहता है, बाइबल ये कहती है, विश्वास करो और आशा में आनंदित रहो। विश्वास करो और अपनी आशा में आनंदित रखो। आपकी आशा प्रभु पर होनी चाहिए। देखो, वो आपके जीवन में हर हालात की स्थिति को बदल देगा। वो आपके आंसुओं को पहुंचेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें।